तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 7 ज्यामितीय अवधारणाएं। और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे अभ्यास 7B। तो 7A तक कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से उसको इजीली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अभ्यास 7B में किस प्रकार के सवाल दिए गए हैं। तो अभ्यास 7B का पहला सवाल यहाँ पर लिखा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि एक रेखा खींचना है और अंग्रेजी वर्णमाला का कोई एक अक्षर ले लेना है और उससे उसका नाम लिखना है। तो ये एक मान लीजिए हमने ये रेखा खींच दिया, ये रेखा खींच दिए और इसमें मान लीजिए हम इसको नाम दे दिए यक्स, यक्स नाम दे दिए। तो इसको कौन सी रेखा कहेंगे? इसको कहेंगे यक्स रेखा या रेखा यक्स। ठीक है, ये पहला आंसर। आप एक लाइन खींचना था और उसका कोई भी नाम एक लिख देना था। ए से जेड तक हम यहाँ पर कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बताया गया है कि क्या नाम लिखना है, बस इसका ए से जेड तक के बीच में एक अक्षर का यहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये लाइन जो हो गया ये यक्स पॉइंट है, तो इसीलिए इसको यक्स रेखा या रेखा यक्स भी कहेंगे। पहला सवाल यहाँ पर आपका हल हो गया। और अब देखिए दूसरा सवाल, अपने आसपास में उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिनसे रेखाओं या उनके भाग का बोध होता है। तो डेली लाइफ में यूज होने वाले आपके ऐसे कौन से 3 वस्तुएं हैं जिसको हम रेखा कह सकते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर लिखना होगा, क्या लिख सकते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे तार। ये जो बिजली का तार होता है एक पोल से दूसरे पोल तक कनेक्ट होता है, तो बीच में वो हमको एक रेखा के जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, पहला हो गया तार। दूसरा क्या लिख सकते हैं? तो दूसरा लिख सकते हैं धागा। धागा जो होता है ये भी एक रेखा को निरूपित कर सकता है इस प्रकार। तीसरा क्या लिखेंगे? तीसरा हम लिख सकते हैं पटरी। ये जो पटरी होता है जिससे लाइन खींचा जाता है। दूसरा सवाल हल हो गया। तीसरा सवाल देखिए, रेखा और किरण में अंतर चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको रेखा और किरण में क्या अंतर है, यहाँ पर आपको रेखा खींचकर बताना है। तो रेखा खींचने के लिए आपको ऐसे एक लाइन खींचना होगा और दोनों तरफ इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है इस प्रकार से इसको खींचेंगे, इसको कहेंगे रेखा। और किरण क्या होता है? किरण में एक पॉइंट ऐसे होता है और इधर डायरेक्शन के जैसा यहाँ पर ऐसे सिंबल बना होगा, ये जो है ये किरण है। किरण में आपको एक पॉइंट रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से, और दूसरे तरफ इंडिकेट करेगा कि रेखा इसी तरफ जा रही है, तो वो होता है किरण। और रेखा इस प्रकार से आपका होता है, दोनों तरफ ऐसे लाइन होता है। ठीक है, तो रेखा और किरण में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। रेखा इस प्रकार से बनाएंगे और किरण इस प्रकार से, एक पॉइंट रहेगा और दूसरे तरफ एरो का चिन्ह इसमें रहेगा। चौथा सवाल देखिए क्या लिखा है और इसका आंसर लिखना है। दिए गए प्रारंभिक बिंदु ए और एक अन्य बिंदु बी से होकर जाती हुई एक किरण खींचिए। किरण आपको खींचना है, तो इसमें एक प्रारंभिक बिंदु दिया है ए, एक प्रारंभिक बिंदु ए और एक अन्य बिंदु बी दिया, एक अन्य बिंदु बी दिया है। बी से होकर जाती हुई एक किरण खींचिए। तो बी ए से लेकर बी तक जाती हुई और किरण खींचना तो और आगे बढ़ाइए और इस प्रकार से इसमें चिन्ह बनाइए। एक बिंदु हो गया ए और दूसरा बिंदु हो गया बी और इन दोनों से होकर जाने वाली एक किरण खींचना है, तो इस लाइन को और आगे बढ़ा, इसको कहेंगे किरण। तो ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। पहला प्रश्न आपको दिया था कि एक लाइन खींचना और उसका नामकरण करना है। लाइन खींचे, यक्स लिखे, यक्स रेखा हो गया। दूसरा प्रश्न, अपने आसपास के डेली लाइफ में यूज होने वाले कोई 3 ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जिससे हम ये चीज पता कर पाए कि ये एक रेखा का उदाहरण है। तो सबसे पहले तार हो गया जो बिजली के पोल में लगा होता है, दूसरा धागा हो गया और तीसरा स्केल हो गया पटरी जिससे हम लाइन खींचते हैं। तीसरा सवाल, रेखा और किरण में अंतर चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए।
तो रेखा जो बनेगा तो इस प्रकार से दोनों तरफ ऐसे यहाँ पर ऐसे सिंबल बनाना होगा और किरण में एक पॉइंट रहेगा और दूसरे तरफ इस प्रकार से इंडिकेट करेंगे। चौथा प्रश्न दिए गए प्रारंभिक बिंदु ए, तो प्रारंभिक बिंदु आपका ए हो गया और एक अन्य बिंदु बी यहाँ पर हो गया और इन दोनों से होकर गुजरने वाली एक किरण खींचना है। तो इसी प्रकार से इसमें 1 से लेकर 4 प्रश्न ही दिए थे और चारों प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर इसके बाद भी कोई डाउट इसमें है, वैसे हमको लगता नहीं कि इसमें कोई डाउट होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। तो अभ्यास 7B जो था ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको क्लास 6 का फुल एंड कंप्लीट जो कोर्स है वो यहाँ पर आपको पढ़ाया जाए।